बीती शाम जनसत्ता दल पार्टी के अध्यक्ष और बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने पंचायत बुलाकर ऐलान किया कि वह इस बार किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। वह न भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे और न ही सपा की साइकिल की सवारी करेंगे। उन्होंने पंचायत में अपने समर्थकों को साफ कहा कि उन्हें इस बार आज़ाद करें और अपने मन से अपने हिसाब से प्रत्याशी को टटोल कर वोट करें, क्योंकि राजा भैया को किसी भी प्रत्याशी पर विश्वास नहीं है कि वह जीतने के बाद उनके हिसाब से काम करेगा। राजा भैया के इस ऐलान के बाद में सबसे बड़ा सवाल अब यह हो गया है कि प्रतापगढ़ और कौशाम्बी लोकसभा सीट में अच्छी पैठ रखने वाले राजा भैया के निष्क्रिय होने से और इस बार के चुनाव में शांत बैठने से अब वहां के नए चुनावी समीकरण क्या होंगे, इसका फ़ायदा सीधे भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा या फिर समाजवादी पार्टी को इसका सीधा प्रॉफिट होने वाला है। हालांकि किसे फ़ायदा होगा किसे नुकसान, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन राजा भैया के समर्थक किसे चुनेंगे इसको लेकर लोग कयास अभी से लगा रहे हैं, क्योंकि राजा भैया के वोटर हर जाति और हर धर्म में हैं। ऐसे में उनके जो समर्थक हैं वो इकट्ठा भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे या फिर सपा की तरफ लामबंद होंगे और या फिर अपनी अपनी जाति के हिसाब से, अपने अपने नेता के हिसाब से, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से वह पार्टियों का समर्थन करेंगे और उन्हें वोट देंगे। ऐसे में एक समीकरण ये भी बन रहा है और कहीं ना कहीं से ये सूत्रों के हिसाब से माना जा रहा है, भले ही राजा भैया खुद प्रचार किसी का ना करें, लेकिन जो उनके समर्थक हैं वह राजा भैया का जो उनके सम्मान के साथ में भाजपा ने ठेस पहुंचाया है, क्योंकि भाजपा को उन्होंने कई बार मदद की, राज्यसभा चुनाव हो या एमएलसी चुनाव हो, बिना शर्त के उन्होंने उनके पक्ष में वोटिंग की। बावजूद इसके भाजपा ने राजा भैया को वो सम्मान नहीं दिया जो जिसके वो पात्र थे। ऐसे में उन समर्थक क्या राजा भैया का बदला लेने के लिए वह समाजवादी पार्टी की तरफ रुख करेंगे और या फिर वह, क्योंकि राजा भैया का और भाजपा का जो वोटर है वो सेम वोट माना जाता है, ऐसे में राजा भैया के साइलेंट होने से क्या वो वोटर सीधे भाजपा में शिफ्ट हो जाएगा और जो कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में भाजपा का चुनाव गड़बड़ माना जा रहा है, ऐसे में राजा भैया के साइलेंट होने से वहां पर भाजपा का चुनाव और बेहतर हो जाएगा। हालांकि कुछ भी कहना अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये समर्थक ही तय करेंगे, उनके वोटर ही तय करेंगे, क्योंकि राजा भैया ने उन्हें मुक्त कर दिया है। उनका कहना है कि इस बार जनता जिसे चाहे उसे वोट दे, राजा भैया किसी को ये नहीं कहेंगे किसे वोट देना है। अब देखना ये होगा कि उनके समर्थकों का मूड क्या है, वह अपने हिसाब से अपने क्षेत्र और अपनी जाति के हिसाब से वोट देंगे और या फिर राजा भैया के भविष्य की सियासत से या फिर उनके जो पीछे की सियासत रही है उसके हिसाब से वोट देंगे। क्योंकि अगर राजा भैया का जो एक वोट बैंक है वहाँ पर वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है और जिसे भी ये वोट मिलेगा और इकट्ठे जिसे भी मिलेगा उसकी जीत लगभग तय हो सकती है। कैमरामैन ऋषु राजपूत के साथ रमन मिश्रा, NTTV भारत, लखनऊ।